कमल जी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो वाक़या हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी की याचिका पे, वो वाकई एक बहुत ही गंभीर प्रश्न राहुल गांधी के राष्ट्रभक्ति, राहुल गांधी के भारतीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। मैं बताऊं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा चल रहा है। लखनऊ की उस अदालत ने उनको, राहुल गांधी को मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया था। उसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली थी। आज उस याचिका की सुनवाई थी और उस याचिका के सुनवाई के दरमियान माननीय अदालत ने राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछ लिया कि आप जो चाइना के ऊपर बयान देते हैं कि 2000 किलोमीटर ज़मीन चाइना ने के कब्जे में चला गया है भारत का, तो इसका सबूत आपके पास क्या है? क्या आपने उस पर कोई रिसर्च वर्क किया है या आप वहाँ मौजूद थे मौके वारदात पे? राहुल गांधी और उनके वकील इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सके और तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बहुत ही तीखा प्रश्न आया कि आपका इस तरह का बयान आपके भारतीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। क्या कोई भारतीय इस तरह का बयान दे सकता है, वो भी जो लीडर ऑपोजिशन के पद पर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो संविधान की शपथ लेकर के वो सदन की सदस्यता लेता है, तो क्या कोई इस तरह का बयान दे सकता है? तो माननीय अदालत ने जो प्रश्नों का बौछार किया कि आप किसी के ऊपर भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, आप सेना के ऊपर बयान देते हैं, आप सरकार के खिलाफ ऐसे तथ्यों का बयान देते हैं जिसका कि कोई सबूत नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, तो इस तरह का बयान देने से जो मानहानि का कानून है, वो कानून तो आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति इन्वोक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी पर तीखा प्रश्न किया, उन्हें फटकार लगाई और उनके वकील जितने भी प्रश्न माननीय अदालत के द्वारा किए गए थे, किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। जरा सा आप इसके बैकग्राउंड में चलिए कि आज के दिन में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं और उसके जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, ये सारे लोग इंक्लूडिंग श्रीमती सोनिया गांधी, ये सारे लोग माननीय मोदी जी से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उनके नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, उसको ये फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं और पूर्वाग्रह इस तरह का कि कोई भी तथ्य, जिसमें कोई तथ्यहीन बात क्यों ना हो, सरकार के खिलाफ वो बोलने से परहेज नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि वो चुनाव आयोग पर दोषारोपण करते हैं, आप देखेंगे कि वो सीएजी पर आरोप लगाते हैं, आप देखेंगे कि सरकार का कोई भी संवैधानिक संस्था है उस पर वो आरोप लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय हाई कोर्ट्स का अगर फैसला उनके मनोनुकूल नहीं आता है तो वहाँ भी वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। तो ये जो एक पूर्वाग्रह है माननीय मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये लोग बयान देते हैं और उस बयान को आप देखेंगे कि लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। हास्यास्पद बयान है। एक सांसद के रूप में, एक लीडर ऑपोजिशन के रूप में जो उनका व्यवहार है, वो वाकई प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लिए खड़ा करता है। क्या भारत के ऑपोजिशन का लीडर वो अपने ही सेना के खिलाफ कोई दोषारोपण कर सकता है? जब दूसरे देश के साथ किसी तरह का युद्ध जैसी स्थिति हो या किसी तरह का ऑपरेशन दूसरे देश के खिलाफ अपने देश की सेना चलाती है, तो क्या आप सेना की उस कार्रवाई पे, सरकार की उस कार्रवाई पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे? आपने मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि वो एक तरह से सनातन विरोध के भावना से लवरेज हैं।
मैं आपको बताऊं कि एक अभी पिछले दिनों मीडिया में एक आया था कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो एंटी कॉमनल कानून बनाने की ज़बरदस्त तैयारी थी। उस कानून के माध्यम से सनातनियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उस कानून का प्रारूप था। लेकिन ज़बरदस्त विरोध के बावजूद वो कानून का रूप नहीं ले सका। अभी आपने देखा जो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में भी किस तरह से टिप्पणी की गई है कि जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो किस तरह से साजिश रच करके सनातनियों को आतंक का जामा पहना करके बदनाम करने की कोशिश की गई। और जब ये अदालत का फैसला आया है, जिस फैसला में कहा गया है कि किस तरह से अब तो जो उस समय जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के जो ऑफिसर्स थे उनका भी बयान आने लगा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये कांग्रेस के जो नेतागण हैं, खासकर जो कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं, वो किस तरह से सनातन विरोधी और भारतीयता के खिलाफ, हमारे सेना के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आग उगलते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। आज उसका नज़ारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये दर्शाता है कि क्या राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन होने के काबिल है भी या नहीं। क्या वो जो आर्टिकल 19 में जो कहा गया है कि देश के सार्वभौमिकता के खिलाफ, एकता अखंडता के खिलाफ अगर कोई आचरण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा वो इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है। यानी कि जो संविधान की धारा 19 है उसको ये तार तार कर रहे हैं फ्री स्पीच के नाम पर। अगर फ्री स्पीच है तो उसी धारा में लिखा हुआ है विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको ख्याल में रखते हुए ही फ्री स्पीच है। आपका स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा भारतीय संविधान की धारा 19 की मान्यता नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज का जो बयान है राहुल गांधी जी के ऊपर, वाकई राहुल गांधी के लीडर ऑपोजिशन बने रहने पर, संसद के सदस्य बने रहने पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। जय हिंद।